हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टडवा स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। आइए गोल्ड का कुछ इतिहास, कुछ वर्तमान, कुछ फ्यूचर सब डिसाइड करते हैं और इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमें भी पता है कि फ्यूचर हमें नहीं पता है। इस चीज़ का हमें भी पता है कि फ्यूचर हमें नहीं पता है, 1 सेकंड आगे का हमें नहीं पता है। लेकिन पिछला जो डाटा है, वो कुछ आपको बतलाता है। तो उससे सीखना एक अच्छी बात है। हम दोनों में देखेंगे, गोल्ड को यूएसडी डॉलर में भी देखेंगे, रुपया में भी देखेंगे। तो यहाँ पर ही इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो यूएसडी डॉलर, जिसमें आप देख रहे हैं कि गोल्ड 3774 पहुँच चुका है। तो ज़बरदस्त पहुँच गया है, 10 ग्राम का है ना जी। तो पहुँच गया, इतना तो कम थोड़ी है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो अब इसी को आप, रुपया अभी कितना चल रहा है, 1 मिनट। रुपया आपको चल रहा है कितना, 3774 है, और रुपया चल रहा है अभी 88.05। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हम सही हैं कि मिस्टेक है। जो है आपके सामने होगा, 3774 इंटू 88.05। तो इनका ये ओंस में आता है, ओजी करके आता है, ठीक है। तो ये लेवल इनका निकल के आ रहा है, और ये लेवल में हम समझेंगे, फिर हम अपने ग्राम में समझेंगे, फिर अपने 10 ग्राम में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको इनका ये लेवल दिख रहा है कि भाई साहब ये लेवल तो खतरनाक है, हैं? ये लेवल तो खतरनाक है। गोल्ड तो रुक नहीं रहा है, गोल्ड तो भागे जा रहा है। और अपना भी देखिए, जो इंडिया मार्केट में देखिए, अपना जो ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ, इसका भी रिटर्न देखिए, 6 महीना 22% ड्यूरिंग दिस ईयर, 41%, बाप रे बाप, 43% ड्यूरिंग दिस ईयर, एक साल में 48%। भाई साहब क्या आग लगा रखा है ये ईटीएफ का। बाकी प्राइस तो आपको पता ही है कि 1,04,000 आज के टाइम में गोल्ड चल रहा है। तो इस पर चर्चा करते हैं, समझे ना, कि काफ़ी हो गया। तो मैं बोला एक बार इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पहले यूएस का जो ओजी में करते हैं, मतलब क्या होता है ना, 3 चीज़ में ये चार्ट दिखा रहा है। एक ओजी में, एक ग्राम में, एक केजी में, इस तरह का दिखा रहा है। आपको मैं दिखलाता हूँ, जिससे क्या है कि आपको मतलब समझने में आसानी होगा। ये देखिए, ओजेड में, माफ़ी चाहेंगे, ओजेड में है, ओजेड जी के जी, ग्राम के जी ओजेड। ओजेड हम लोग का चलता नहीं है, पता नहीं क्या है, तो देख लेंगे। तो इसका जो मतलब है, देखिए 3 चीज़ में नापा जाता है, केजी, ग्राम और ओंस में, ठीक है। तो इसका जो ओजेड का हो गया, इसका मतलब पूरा इसको आप समझिए, तो ट्वाई ऑन्स में नापा जाता है, समझे ना। किस में होता है, एक ट्वाई ऑन्स में नापा जाता है। इसमें कितना, अब हम लोग तो ग्राम से ना समझेंगे, तो इसमें जो ग्राम होता है वो 31.103 ग्राम के बराबर एक ट्वाई ऑन्स होता है, जिसको हम ओजेड कहते हैं, ठीक है। ऑन्स के तौर पे ये है इसका। बाकी ग्राम का तो पता ही है, और किलोग्राम का तो आपको आइडिया है ही है। तो ट्वाई ऑन्स इसको बोला जाता है। चलो जी ठीक है, इहो समझ लेते हैं। क्या करिएगा साहब, मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या समझना पड़ता है झूठ काहे बोले। तो जब हम यहाँ पर ही आते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं, तो आपको 2-3 चार्ट दिखाते हैं, जिसमें आपको जान के अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, एक जो ये चार्ट है गोल्ड प्राइस का, फुल स्क्रीन पे है। ये इसको फुल स्क्रीन हो जाएगा, नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड, अगर हो जाता है तो लगा देते हैं जी। ये ऑल टाइम का लगा रखे हैं, और ये देखिए, तो यहाँ पर ही आप, इधर डॉलर का चल रहा है $3,000, यहाँ $3700 के आसपास आ गया है। तो इस हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ आप देखिएगा 1980, है ना, 1980 में गोल्ड हाई के पास था। 1980 से 1981 के आसपास गोल्ड पूरा हाई पे था। ये हम फॉरेन का बता रहे हैं, यूएसडी के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, अपना डॉलर के हिसाब से बता रहे हैं, इंडिया रुपीज़ में नहीं बता रहे हैं। अगेन बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा। तो ये मोटा मोटी यहाँ पर ये मतलब इसको आधा इतना हो गया, तो 600-700 के आसपास था, डॉलर के आसपास था, जो भी है। इस लेवल को तोड़ने में गोल्ड ने 80-81 से, इसने भाई साहब टाइम ज़्यादा ले लिया। ये 6-7 तक आपको टाइम ले लिया, मतलब 5 साल का होता है ना, तो ये आधा हुआ, तो 7.5, तो मतलब आपको 6 का 2006 तक समय ले लिया। अब आप बोलिएगा सर बात तो सही है। देखिए ये ग्लोबल का जो है वो इतना समय बड़ा ले लिया, 25 साल का समय लेने के बाद वो इस लेवल को यहाँ तोड़ा, और फिर वो ऊपर की तरफ निकला। बात समझ में आई? 25 साल, इतना ज़्यादा हो गया था। हम इस पर अभी और थोड़ा आरंडी कर रहे हैं कि 71 में वियतनाम युद्ध हुआ था, उसके बाद डॉलर का जो मतलब हटा दिया था गोल्ड के बाद, ठीक है, कि नहीं गोल्ड में कोई कोई पैसा नहीं देंगे, सारा गोल्ड को हड़प लिया था किसने, अमेरिका ने। उसके बाद एक उस समय तेज़ी आई, उसके बाद फिर उसके बाद जो सिचुएशन सामने आया 25 साल तक, और इसका इतिहास देखना पड़ेगा। अभी हम पूरा
मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद हम इस पे और जितना होगा हम पारदर्शिता आपके सामने ला के रखेंगे। फिलहाल जो है ये 25 साल के बाद 2006 में निकला। सोचिए इतना लंबा टाइम। और अभी देखिए इतिहास बहुत कुछ सिखाता है। अगर देखिएगा तो यहाँ मान लीजिए इस लेवल में जो अब देखिए हम आप लोग से बात करने लगते हैं ना, तब मेरे को ध्यान खुलने लगता है। अब ये $1000 है ना। अभी इसमें तो दिखा नहीं रहा है कि कितना अमाउंट कितना का है, दिखा रहा है क्या? ओ यस 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 दिखा रहा। चलो जी काम ही हो गया। तो ये कब की बात है? ये आप 80 की बात है ना। 9 अप्रैल 1980 में इस समय का हाई बना था। चलो ठीक है। तो अभी कहाँ चला गया? हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर ही हम चेक करते हैं। ये जो टॉप बनाया था जब, यस ये वाला जगह पे ये जो टॉप बनाया था, हाँ ये था 19 फरवरी 1980। ये जो टॉप, अरे यार यस 19 फरवरी 1980 ये जो टॉप बनाया था। ठीक है। तो यहाँ पर ही आप लोग देखिएगा कि कितना लाइन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6। ओके। तो यहाँ जो इसका मैं कुछ सोच रहा हूँ कि ये जो हाई बनाया था जो कि 5000 से आपको, अब ये 5000 पॉइंट है क्या है वो देखना पड़ेगा, मैं देख के बताता हूँ एक सेकेंड। यस 20,000 गया। 20,000 मतलब 21,000 पकड़ लीजिए। गिरावट कहाँ था? यहाँ। ठीक है यहाँ था। ये कब की बात है? 76 की बात है। 4 साल में ये 3,600 से आपको 21,000 गया। मतलब मोटा मोटी 7 टाइम्स। ऐसे तो 7 टाइम्स नहीं हुआ, आप मान लीजिए 3500 ही, मतलब 35। एक देखिए हम ये जो बना रहे हैं ये कहीं आपको नहीं दिखने को मिलेगा। ठीक है। ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं आप ही लोगों के सामने कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कमी बेसी होगा तो आप एडजस्ट करिएगा। 6 गुना यहाँ प्राइस हुआ। ठीक है। और 76 से 4 साल में 1976 से ये 9 अगस्त का है, 9 अगस्त का ये लेवल है, और यहाँ पर ही 80 फरवरी में इसने टॉप बनाया। मतलब 6 गुना बढ़ा। चल भाई 6 गुना बढ़ा है तो ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए, और 25 साल साइडवेज हुआ, उसी को ध्यान में रखते हुए 2025 और यहाँ 4 साल का आप मोटा मोटी ले लीजिए तो ये डाउन आएगा, है ना। ये जगह, तो ये जगह जो है ये कब का है? ये है आपको 21 अक्टूबर 2022। तो यहाँ पर ही आपको कितना दिख रहा है? तो 53,255। ठीक है साहब। तो ये चीज़ यहाँ दिख रहा है, और बाकी नीचे से देखा जाए तो यहाँ पर ही जो दिख रहा है वो 34,976। मतलब हम एक मोटा मोटी एक जो अपना अनुमान ले रहे हैं तो वो ये निकल के सामने आ रहा है कि 34,976 है ना। तो ओके डिवाइडेड बाई 1,00,000 मतलब कितना, नहीं 34,976 इंटू 6, 2,09,000। ओ माय गॉड। इस हिसाब से अगर ये 6 गुना का रखता है तो 2 लाख का ये टारगेट बना के चल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? भाई देखो 6 साल का तो था, अब हमने 6 साल जो है ये कब का है? 76 का है, 4 साल का था। तो यहाँ अगर हम 4 साल का पीरियड लेते हैं तो 22 से 26, तो भी 4 साल में अगर वो 6 गुना बढ़ गया है तो यहाँ तो ये 53 पे दिख रहा है। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा अभी जगह बचा है। फिलहाल अभी 1,20 इसमें दिख रहा है, तो ये काफ़ी जगह बचा है। मतलब गोल्ड की तेज़ी बरकरार अभी रह सकती है। अभी ये मिडिल अवस्था में। आप बोलिएगा क्या बोल रहे हैं सर? हाँ गोल्ड मिडिल अवस्था में है। ये मेरे को जो समझ में आया वो चीज़ आपके सामने मैं बोल दिया। गोल्ड की तेज़ी मिडिल अवस्था में है। आप बोलोगे सर गोल्ड अभी हाई नहीं बनाया है? नहीं अभी गोल्ड हाई नहीं बनाया है। गोल्ड की तेज़ी जो है मतलब मिडिल अवस्था में है। गोल्ड और भी तेज हो सकता है। दूसरा 2011 एक यहाँ हाई बनाया। ठीक है। उसके बाद वो यहाँ निकला। ये तो अपने ETF में भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको गोल्ड का मैं गोल्ड क्या ना थोड़ा सा ना समझाने में हो सकता है फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं आइडिया है, तो मेरे को एक थोड़ा सा इशारा मिला इसीलिए। तो ये देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 2028.12 में 28.19 का हाई बनाया। ये अपना ETF में बता रहे 28.19 का 2012 में। अब इस 28.19 को तोड़ने के लिए उसको कितना साल लग गया वो देखिएगा। 12 में जुलाई में है तो ये देखिए 28 पॉइंट यहाँ तोड़ा है। तो ये जून 2019 में, मतलब 12 से 13 14 15 16 17 18 19 7 साल, यहाँ 7 ईयर आपको लग गया इस लेवल को तोड़ने में। बात समझ रहे हैं? उसके बाद आपने जो इस हाई को बनाया यहाँ 2019-20 में,
उसको तोड़ने में आपको 3 साल लग गया, ढाई 3 साल। तो अभी जो उस तरह का हाई बन रहा है, तो यहाँ साइडवेज होने का उम्मीद है। लेकिन 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 अभी भी गोल्ड बहुत नहीं बढ़ा है। अगर इसके हिसाब से, इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम गोल्ड का रेट बताएं आपको, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से अभी गोल्ड का क्या भाव चल रहा है, 1 मिनट रुपया में निकाल लेते हैं। यूएसडी हो गया भैया, हमको ओंस में समझ में ना आएगा भैया, हम लोग ग्राम वाले आदमी हैं, तो हम ग्रामे में ना समझेंगे। आइए हम लोग ग्राम में समझते हैं और क्या होगा नहीं होगा उस पर हम अपना व्यू बनाते हैं। तो आओ भाई ग्राम लगाओ, ग्राम। तो जब ग्राम लगा दिए तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ही ये आज के हिसाब से 10,428 का हाई लगाया है, मतलब 1 ग्राम का, तो 10 ग्राम का 1,04,000, ठीक है। तो ये चीज़ अपने समझ में आएगा, वो चीज़ समझ में पल्लू में नहीं पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जगह जो क्या वैल्यू था ग्राम का, और इसको तोड़ने के लिए ये काफ़ी समय लगा, 19 में जाके इसको तोड़ के निकला। तो ये चीज़ तो ये। दूसरा, 80 में जो गोल्ड का कीमत था वो तो फिर भी इंडिया में ठीक ठाक चल लिया, समझे। इंडिया में फंसा कब था, जब गोल्ड 93 में हाई बनाया था, 92, यस 91 के बाद गोल्ड में एक अच्छी तेजी आई थी, और 90, हाँ यस 90 में 91 में 1 के बाद 92 में गोल्ड में एक अच्छी तेजी आई थी, जब देखिए 4334 का लेवल है। अब 92 के बाद 4334 का लेवल तोड़ने के लिए आपको 92 के बाद आपको 2000 में तोड़ा था थोड़ा, फिर नीचे आया, और 2001 तक आपको वैसा ही रहना को देखने को मिला, वैसा ही देखने को मिला। तो मतलब 10 साल कोई रिटर्न नहीं दिया, बल्कि और डाउन गया। तो ये चीज़ भी हम लोग को फोकस में रखना पड़ेगा। अब रही बात रुपया में, 1980 के बाद जो डॉलर में दिख रहा है, तो यहाँ 79 में काफ़ी जंप आया था, ठीक है, क्योंकि इस समय काफ़ी जंप अचानक से हुआ था। तो आपको दिखेगा 77 से आपको सीधा 1978 में 685 होता हुआ दिखा, और 1979 में मोटा मोटी डबल के आसपास, और 80 में ट्रिपल के आसपास होता हुआ दिखा। मतलब जो 77 में और 76 में 432 था, बात समझ रहे हैं, जो 76 में 432 था। हो सकता है कि मेरे को समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन आप जब इसको आप लोगों के सामने ना कर रहा हूँ सर, तो चाहता तो पहले भी कर लेता, लेकिन मैं चाहा कि नहीं, चलो जो प्रॉब्लम मेरे को आएगा वही आप लोगों को भी आएगा, तभी तो सही चीज़ निकल के आएगा। इतना गुना बढ़ गया, मतलब 386% का रिटर्न दिया, समझ गए कितना साल में। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, भयानक 5 साल में आपको 350%, 400% का रिटर्न दे रहा है। कौन? गोल्ड। उसके बाद 400% का रिटर्न के देने के बाद हमारे यहाँ गोल्ड का रेट धीमा 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 बढ़ता गया, लेकिन वो रफ्तार फिर नहीं रहा। देखिए 1670 रहा ना, अब 1670 को पहले तो 400 गुना का रिटर्न दे दिया, अब उसके बाद वो अस्थिर हो गया। अब वहाँ से डबल होने में उसको कम से कम 6-7 साल से भी ज़्यादा लग गया। आप देखिए 1670 81 में था, और 16 दूनी 32 होता है ना, तो 3200 क्रॉस करने में 90 का समय आ गया। बात समझे, मतलब उसको 81 में 1674 था जो था, और उसको डबल होते होते 1990 आ गया, मतलब 9 साल का। और ऐसे वो 4-5 साल में साढ़े मतलब 400% का रिटर्न दिया। मोटा मोटी हम एक अनुमान से अप्रॉक्स बोल रहे 400%, मतलब 4 गुना, 4 साल में 4 गुना, और यहाँ 10 साल में 1 गुना हुआ। बात समझ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ जब गोल्ड रिटर्न 4 गुना दे देता है, तो उस हिसाब से फिर उसको 10 साल का साइडवेज का सफ़र देखने को मोटा मोटी मिल जाता है। एग्जाम्पल और आगे बढ़ते हैं, 2008 में देखते हैं कि क्या हुआ। तो 2008, 9, 10, आप इसके बाद 12, 13 में, ये 13 में 29,000 का बनाया, 13 में 29,000 का बनाया, और ये जो तेजी आया 13 में 29,000 का, ये आपको तेजी देखने को मिला 2000 मोटा मोटी 4 के बाद, 4 मतलब 5 से ही, 4 के बाद ही आप पकड़ लीजिए 6,000 क्रॉस किया था, और उसके बाद 6,000 क्रॉस करने के बाद 4 से, और 10 साल में, 10 साल भी नहीं 9 साल में आपको 6,000 से 29,000 जाता हुआ दिखा। तो मतलब 6 6 12 6 18 6 24 6 25 30, मतलब 450 गुना का रिटर्न आपको गोल्ड ने बना के दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा शांत रहा, और आप देख सकते हैं 29,000 का जो लेवल था 13 का, वो जल्दी नहीं टूटा। वहाँ उसको टूटने में 29,000 का लेवल को आपको 13 से 14 गया, 15 गया, 16 गया, 17 गया, फिर जाके 18 में वो लेवल टूटा, मतलब 4 साल वेट करा के। तो आप एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है कि जो पिछला हाई है और उसको तोड़ने में समय जो है ना, वो धीरे धीरे कम लग रहा है। पहले 11 साल लगा, 10 साल लगा, फिर 9 साल लगा, फिर 4 साल लगा, इस तरह समय कम होता हुआ आया है, ये भी एक फैक्ट है।
और अभी आप देख सकते हैं कि 2025 में 1,04,000 के आसपास चला गया, जो कि काफ़ी बड़ा मतलब मूव है। तो अब आप बोलोगे सर ये मूव मतलब और कितना ऊपर तक जा सकता है? तो ये मूव 2 लाख तक का मूव दिख सकता है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ के रखिए कि ये आपको सोना अगर 2 लाख का मूव दिख जाए, तो इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है एज़ पर कैलकुलेशन जो मेरे दिमाग में आया है, उस हिसाब से एज़ पर कैलकुलेशन देखिए 2020 में इसने 48,000 का हाई बनाया, ठीक? उसके बाद 48,000 का हाई को तोड़ने में 21 गया, 22 गया, है ना? और 22 का लास्ट में इसने तोड़ दिया। मतलब आपको कम होता जा रहा है, इसका धीरे-धीरे जो समय है, वो लेवल कम होता हुआ आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पर ही एक चीज़ सामने में ये आया कि जो 13 में हाई बनाया था, उसको तोड़ा 28 में, जो 13 में हाई कितना बनाया था? 29 का बनाया था, 29,600, तो उसको तोड़ दिया आपको 17 में, ठीक है? तो वहाँ से जो हाई बनाया, वो 48 के आसपास बनाया, ठीक है? 48,600। तो आप इसको देखिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करके दिया, मतलब 29,600 से इंटू 2 मतलब 59 होना चाहिए, तो वहाँ तक नहीं गया। यहाँ एक डिमेरिट सामने निकल के आता है, जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर ही उतना हाई नहीं गया, ये 48,700 तक गया, इसको एक्चुअली जाना था कितना? 59 तक, तो वहाँ ये रुक गया, क्योंकि समय कम हुआ धीरे-धीरे। अब 2021 में इसने जो हाई बनाया था, उसको तोड़ दिया 22 में, 22 का हाई को तोड़ दिया 23 में, 23 का हाई को तोड़ दिया 24 में और 24 का हाई को तोड़ दिया 25 में। यहाँ टाइम कम होता जा रहा है, हाई टूटते जा रहा है, लेकिन जो टारगेट है टॉप का वो भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है और इस हिसाब से अगर देखिएगा तो 24 का जो 80,000 है वो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड का 1,20,000 का टारगेट बन के सामने आता है। लॉन्ग टर्म टारगेट 2 लाख का बन के आया और शॉर्ट टर्म टारगेट मतलब जिस तरह से समय कम होता जा रहा है, जैसे नहीं बच्चे पहले जवान होने में टाइम लेते थे, आजकल देखिए एकदम तुरंते सब जवान हो जा रहा है ना? तो उस हिसाब से जिस तरह से गोल्ड भाग रहा है, उसका जो हाई है ये 1,20,000 मेरे तरफ से ये निकल के डाटा में आया। जो इतना लंबी जो रावी चिनाव की तरह हमने बहाया है पानी, उसका यही मतलब निकल के आया है और ये बड़ा मुश्किल से निकला, मुझे भी नहीं पता कैसे निकला। ठीक है, तो 1,20,000 का टारगेट मान के चलिए और मैक्सिमम में 2 लाख। तो 2 लाख इसलिए नहीं आना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ही टाइम पीरियड जो है वो घट लगा है, तो आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि व्यू पसंद आया। तो अब आप बोलिएगा सर व्यू तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आपने बताया क्या? हाँ भाई, ये बात सही है। आपने बताया क्या ये समझ में नहीं आया। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ कि गोल्ड में अभी 16% का और तेज़ी बन सकता है। तो 9240 इंटू 16% 1478 प्लस 1478 कर देते हैं, तो आपको जो गोल्ड का ETF 92.40 का दिख रहा है, ये 107.18 तक का जाता हुआ दिख सकता है। गिरावट होगा तो ये मत सोचिएगा कि जो 1980 में हुआ वही होगा, जो 90 में हुआ वही होगा, ऐसा सोच के आप अपने मन में नेगेटिव भाव मत लाइएगा। इस पूरे एनालिसिस का यही मतलब है कि समय घट होता गया, पहले ज़्यादा समय लगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो ज़्यादा भागा, फिर थोड़ा कम समय लगा, फिर ब्रेकआउट हुआ थोड़ा कम भागा, पहले 5 गुना भागा, फिर 4 गुना भागा, फिर 3 गुना भागा। अब क्या है कि समय हर साल अपना लेवल तोड़ रहा है, तो उसी प्रकार उसका जो हाई का लेवल है वो 4 गुना 5 गुना ना होके कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि 107 गोल्ड बीच का टारगेट है और ऐसे गोल्ड का टारगेट 1,20,000 तक जाने का है और मैक्सिमम 2 लाख, जो कि मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल है। 1,20,000 तक जाते जाते इसका टाइम फिक्स हो जाएगा। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।